वेलकम नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी इब्लाग़ियात रवाबित जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गिल साहब, हमारे प्रोग्राम में ज़रा खुशखबरी तो सुना दें अवाम को, कितना एक्सपेक्ट करें वो अवाम दोस्त बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि ये एक सतही तौर पर बातें तो होती रहती हैं हमेशा, ये अवाम दोस्त बजट, अवाम मुखालिफ बजट। जो हुकूमत आती है वो कहती है इससे अच्छा अवाम दोस्त बजट नहीं है। अपोजिशन होती है, उसने कहना होता है कि ये अवाम का दुश्मन बजट है, इसने अवाम को तबाह कर दिया। ये किताबी लफाजी बातें हैं जो चलती रहती हैं। असल आपने देखना होता है कि किसी भी लीडर की जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है। इमरान खान साहब जब से आए हैं उनकी तमाम प्रायोरिटीज जो हैं वो आम आवाम के लिए। आप उसे अवाम दोस्त के नारे के अंदर रखना चाहते हैं, अवाम का हमदर्द समझना चाहते हैं, अवाम का गमगुसार समझना चाहते हैं, आप उसको जो लफ्ज देना चाहते हैं वो देखें। आप अजाफी पैसा तकरीबन 1100 अरब ऑलरेडी हमारे, जो हमारी 65% पॉपुलेशन देहात में उसमें सबसे ज्यादा काश्तकार होते हैं, उनको 1100 अरब अजाफी इस दफा पैसा उनके अकाउंट में गया है, उनकी जेबों में गया है। ये प्राइम मिनिस्टर के ही इकदाम थे। तकरीबन 1,70,00,000 घरानों को डायरेक्टली सब जो है वो कैश दिया गया जब कोविड आया। फिर कोविड में तकरीबन आपको पता है कि 35 लाख के करीब जो छोटी सनतें थी उन्हें प्रोटेक्ट किया गया। फिर बड़ी सनतों को कर्जे दिए गए ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। 13% आज आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो उसमें भी आपका टेक्सटाइल का सारा वर्कर जो है वो शादमान है, उसको उसकी जिंदगी आसान है, उसको अब इस टाइम रोजगार मिल रहा है, उसकी 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 दिहाड़ी बढ़ी है। अब इस टाइम तकरीबन फैसलाबाद में जो पावर लूम से काम करने वाले लोग हैं उनकी 3 गुना दिहाड़ी बढ़ चुकी है रफली बहुत सारी जगहों पर। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोग दिहाड़ीदार हैं उनकी भी दिहाड़ियां बढ़ चुकी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बूम कर रहा है। तो जो बजट होता है वो प्रायोरिटी सेट करता है। और जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बैठा है तो सबको ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी पिसा हुआ तबका है, आम आवाम है, जिसके लिए इमरान खान लंगर खाना भी बनाता है, जिसके लिए इमरान खान जो है वो खाना भी बनाते हैं, जिसके लिए इमरान खान कोशिश करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े ताकि मिले, उसके लिए इमरान। अच्छा गिल साहब, ये तमाम तर इक़दामात जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये स्टेप्स यकीनन खुशाइन हैं और अवाम के जो लेवल ऑफ जो फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ा भी रहा है। लेकिन जो इदारा शुमारियात की गुज़श्ता हफ्ते की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो गुज़श्ता हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.61 कमी हुई है, आपने भी इसका जिक्र किया, यकीनन खुशाइन बात थी। लेकिन इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी तक कब तक आएंगे? वो शख्स जिसकी तनख्वाह 15,000 माहाना या जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, महंगाई से कब जान छूटेगी उसकी? वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सवाल जो हर आम शख्स की ज़ुबान पर है कि अगर महंगाई में कमी के इक़दामात किए जा रहे हैं तो महंगाई में कमी के समरात आम शख्स की ज़िंदगी में कब तक आएंगे? गिल साहब, दोबारा आपसे सवाल करूंगा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में 0.61 कमी हुई महंगाई में और यकीनन खुशाइंद इक़दामात भी हैं, लेकिन कब तक ये समरात आम शख्स की ज़िंदगी में आएंगे जिसकी तनख्वाह माहाना 15 से 20 हज़ार है, या दिहाड़ीदार मजदूर कब तक टेंशन फ्री होकर फिर चीज़ें खरीद सकेगा ज़रूरियात ज़िंदगी की? देखिए, 2 बातें हैं। दोबारा जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम हुकूमत वाले अवाम दोस्त कहते हैं, अपोजिशन वाले अवाम का दुश्मन कहते हैं, इसी तरह ये लफाजी मैंने कहा। इसी तरह जो अब आपने सवाल पूछा वो भी एक लफाजी है उसमें बहुत सारी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि कब अवाम की जिंदगी आसान होगी, अवाम तक कब मिलेगा इसका फायदा। अवाम को तो फायदा पहले से मिल रहा है। ये जो सारे फायदे मैंने आपको बताए हैं, ये अवाम के अलावा और किसको मिल रहे हैं? जन्नात को तो नहीं मिल रहे हैं, आम अवाम के लिए सारे। जो 1,70,00,000 खानदानों की मैंने बात की, तो सबसे पिसे हुए अवाम की मैंने बात की। जो 1100 अरब अजाफी काश्तकार को गया वो मैंने आम आदमी की बात की। इसी तरीके से अगर आज की आप सिर्फ जो रिपोर्ट जिसका आपने अभी जिक्र किया उसमें अगर 17% चिकन की कीमत में कमी आई है, इसी रिपोर्ट के मुताबिक जिसका आप हवाला दे रहे हैं, तो आम आवाम के लिए है। केले में अगर 9.80% 80 की कमी आई है तो इसी अवाम के लिए आई है। दाल मूंग में तकरीबन 2% की कमी आई है, इसी अवाम के लिए आई है। आटे में तकरीबन 1% की कमी आई है, इसी अवाम के लिए आई है। चावल में अगर तकरीबन 1% की आई है, इसी अवाम के लिए आई है। जो उसके अलावा जो दूसरी दालें हैं उनमें अगर वो तकरीबन कोई 0.25% कमी आई है तो इसी अवाम का, ठीक है, क्वार्टर% तकरीबन जो कमी आई है वो इसी अवाम के लिए आई है। तो बात ये हुई कि आपके साथ एक मुल्क है इंडिया, पिछले 1 महीने में 17 मरतबा 17 टाइम वहां पर जो पेट्रोलियम है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है।
आपके मुल्क में पिछले 2 से 3 महीने में जब इंटरनेशनल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने वो बोझ कौमी खजाने पे डाला है और कीमतें नहीं बढ़ाई। कौमी खजाने पे कैसे बोझ डालने में वो कामयाब हुए? क्योंकि आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वहां नहीं है जहां ये चोर छोड़ के गए थे, वो 20 अरब पे नहीं खड़ा। आज हमारी बेहतर सिचुएशन है, आज हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमें रेमिटेंसेज रिकॉर्ड आए हैं, हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उठ गया है, हमारी जो ओवरऑल ट्रैक्टर्स की सेल्स है वो बढ़ गई है, हमारी जो ओवरऑल सेल है मोटरसाइकिल की बढ़ गई है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जिनमें एयर कंडीशंस हैं, जिनमें रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिनमें वॉशिंग मशीन हैं, उनकी सेल बढ़ गई है। गिल साहब, तमाम चीजें जब बजट मंजूर करवाने के हवाले से फवाद चौधरी भी आज बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम बआसानी बजट मंजूर करवा लेंगे। अब पीडीएम जाहिर है जो ऐवान से बाहर है वो तो तकसीम है, लेकिन ऐवान के अंदर तो वो दावा करते हैं कि हम इकट्ठे ऑपोजिशन करेंगे, तो इसके बावजूद क्या गवर्नमेंट इजीली बजट अप्रूव करवा लेगी, पास करवा लेगी, कोई मसला नहीं होगा? देखिए, जो मैं पहली बात मुकम्मल करने जो बता रहा था कि जब हम ये टेलीविजन पे सवाल करते हैं कि इसका आम आवाम को क्या फायदा, ये जो आप बातें कर रहे हैं गिल साहब, रेमिटेंसेस बढ़ गए, एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम है, आम आवाम का इससे क्या लेना देना है? टेलीविजन पे बैठ के कहा जाता है। सवाल यही आपसे किया था कि फवाद चौधरी साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि बजट हम इजीली अप्रूव करवा लेंगे, ऑपोजिशन से कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है गवर्नमेंट को? देखिए, बात ये है कि जब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, इन दिनों में ज्यादातर हुकूमती तर्जुमा सवाल बजट के ऊपर होता है और मीडिया अक्सर उन्हें ग्रिल करता है कि आप बजट पूरा दे रहे हैं, आपने ये फलां वादा किया था वो नहीं पूरा कर रहे, आपकी प्रायोरिटीज फलां जगह गलत है, आप फलां लोगों को ज्यादा मुराद दें, गरीब आदमी को पीस रहे हैं। आप अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऊपर वो उन सवालात पर क्रिटिसिज्म की बजाय, क्योंकि हमारा ईमानदार है, उसने अच्छे फैसले किए हुए हैं। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप बजट पास करवा लेंगे या नहीं, तो इंशाल्लाह बजट भी पास करवा लेंगे। ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है हर बजट में, ये पार्लिमानी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, कोई ऐसा मसला नहीं, बस बजट आ लेने दीजिए। जैसे और बहुत कुछ पास हो गया और आगे चल गया, ये भी चल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे।